पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल दौरा इस चुनावी गर्मी को और बढ़ा गया। कोलकाता में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधा हमला किया। अमित शाह ने साफ कर दिया कि इस बार बीजेपी का लक्ष्य बंगाल में 2/3 सीटें जीतना है और उन्होंने राज्य की पूरी कमान अपने हाथ में ले ली है। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को 5 मुख्य मुद्दों के इर्द गिर्द अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसमें सबसे पहले घुसपैठ रोकना, दूसरा राज्य में विकास और सुनार बांग्ला का निर्माण, तीसरा बंगाल की विरासत को पुनर्जीवित करना, चौथा जनता को भरोसा देना कि बदलाव होगा और आखिर में 5वां बीजेपी सरकार आने पर सुरक्षा और व्यवस्था मजबूत होगी। अमित शाह का मानना है कि ये मुद्दे जनता के दिल तक पहुंच सकते हैं और ममता बनर्जी से बदलाव की उम्मीद पैदा कर सकते हैं। बीजेपी इस बार बंगाल को केवल राज्य की लड़ाई नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर की साख की लड़ाई मान रही है। अमित शाह ने साफ कहा है कि ममता बनर्जी के 15 साल के शासन में भय, भ्रष्टाचार और कुशासन फैला है और जनता अब बदलाव चाहती है। उन्होंने ये भी तय किया कि बंगाल में बीजेपी को जीत के लिए हर संसाधन और रणनीति का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि टीएमसी भी पीछे नहीं है। ममता बनर्जी ने पलटवार किया और सक्रियता दिखाई। इस बीच हुमायूं कबीर की नई पार्टी और मुस्लिम वोट बैंक के संभावित बंटवारे से चुनावी समीकरण और जटिल हो सकते हैं। ये त्रिकोणीय मुकाबला बंगाल की राजनीति को और भी दिलचस्प बना रहा है। अमित शाह का दौरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस और 5 मंत्रों की रणनीति ये दिखाते हैं कि बीजेपी बंगाल में जमीनी और इमोशनल मुद्दों पर वोटरों तक पहुंचना चाहती है। उनका लक्ष्य ममता के गढ़ में सेंध लगाना और जनता में बदलाव की लहर पैदा करना है। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी अपनी रणनीति में सफल होगी और ममता बनर्जी अपने गढ़ को बचा पाएंगी? आने वाला चुनाव बंगाल की राजनीति में बड़ा मोड़ ला सकता है। बंगाल का सियासी पारा पहले ही गर्म है और अब अमित शाह की रणनीति, टीएमसी के पलटवार और नए खिलाड़ियों की एंट्री इसे और दिलचस्प बना रही है। जनता की निगाहें चुनाव पर टिकी हुई हैं और यही तय करेगी कि ममता का गढ़ बना रहेगा या बीजेपी का कब्जा होगा। इस बार बंगाल केवल राज्य की लड़ाई नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा टेस्ट है। देखने वाली बात होगी कि जनता किसके हाथ में सत्ता सौंपेगी और किसकी रणनीति रंग लाएगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।